मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी। सर, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि 60 साल तक कांग्रेस ने राज किया देश पर में, जिसमें 50 साल नेहरू गांधी परिवार ने राज किया, और इन सब के बीच अगर बात करें तो दुर्भाग्य से आज का विपक्ष पाकिस्तान और ट्रंप की भाषा बोलता है। ऐसा लगता है विपक्षी नेता राहुल गांधी पाकिस्तान और अमेरिका के पोस्टर बॉय हैं। कैसे देखते हैं इस बयान? मैं गिरिराज सिंह को बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाली इंदिरा गांधी के पोते हैं राहुल गांधी। आप अपनी जानकारी दुरुस्त करिए गिरिराज सिंह। मैंने तो पढ़ा है कि आप ग्रेजुएट हैं, फिर आप जो है कम पढ़े लिखों जैसी बात क्यों करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि गांधी परिवार ने राज नहीं किया, गांधी परिवार ने देश की सेवा की है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को जिस स्थिति में देश मिला था, वैसा देश अगर नरेंद्र मोदी जी को मिला होता तो पता नहीं कहां रसातल में ले जाकर के छोड़ते। ये तो नेहरू जी की महानता थी कि उन्होंने देश को आज कहां ला करके खड़ा किया। तब आप जो है उस देश की बड़ी इकोनॉमी का और बड़े होने का और क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। ये उसी गांधी परिवार की देन है। दूसरी बात, गिरिराज सिंह जी, पोस्टर बॉय आप लोग होंगे। आपके आदरणीय अडवाणी जी ने जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ाया था, किसी और ने नहीं। आपके आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बिना दावत के नवाज शरीफ की दावत उड़ाई थी जा करके। वहां से आम आया था, शॉल गई थी। मैं तो गिरिराज सिंह से पूछूंगा कि जो नवाज शरीफ ने आम भेजा था उस दौरान, आप तो कैबिनेट का हिस्सा रहे होंगे, आपको भी खाने को मिला था या नहीं? इस तरह की भाषा बोलना बंद करिए। राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं, आप ट्रंप की बात कर रहे हो, ट्रंप के लिए हवन कौन करवा रहा था? हाउडी मोदी कौन कर रहा था? नमस्ते ट्रंप कौन कर रहा था? पूछिए ना सरकार से सवाल, पूछिए नरेंद्र मोदी जी से कि नमस्ते ट्रंप का फायदा क्या मिला। आज जिस तरह से अमेरिका भारत की संप्रभुता और यहां की गरिमा को बार बार चुनौती देने की कोशिश कर रहा है, हमारे नागरिकों को जिस तरह से हथकड़ियां लगा करके भेजा ट्रंप प्रशासन ने, और उस पर आपने एक शब्द नहीं बोला, इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? कभी टैरिफ की धमकी, कभी सीज फायर का 30 बार दावा। आप में साहस है तो कहिए ना पार्लियामेंट में खड़े होकर के। राहुल गांधी ने चुनौती तो दी थी कि अगर इंदिरा गांधी जी का 50% भी साहस है तो खड़े होकर पार्लियामेंट में कहिए ना कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, लेकिन आप नहीं कह पाए, आपकी हिम्मत नहीं पड़ी। इससे लगता है कि दाल में कुछ ना कुछ काला है। इसके साथ ही सर, अगर बात करें तो एसआईआर को लेकर बिहार में बवाल तमाम सारा देखने को मिल रहा है। गिरिराज सिंह का यह भी कहना है कि जो तेजस्वी यादव की पत्नी है रेचल, उनका नाम जो चुनाव आयोग की तरफ से जो सूची जारी की है उसमें राष्ट्रीय नाम से दर्ज है। तो उनका कहना है कि तेजस्वी को नाम बदलने की अपनी पत्नी की क्या जरूरत थी, जब देश सोनिया गांधी को अपना सकता है, तो इसमें नाम बदलने की उन्हें क्या जरूरत थी? और क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन से क्या दिक्कत? आपको नहीं लगता कि यह बहुत घटिया और वाहियात टिप्पणी है? मुझे हैरत है कि नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट में बैठे हुए मंत्रियों को अपने विभाग में क्या हो रहा है इस पर एक शब्द नहीं बोलना है। किसकी पत्नी का नाम क्या है, किसकी पत्नी का नाम कहां दर्ज है। मतलब मुझे लगता है कि मेरे जैसे व्यक्ति को तो इस पे कोई टिप्पणी भी नहीं करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये मेरे टिप्पणी करने लायक बात है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।